राधे राधे प्यारे भक्तों, इस संसार में अधिकांश लोग वास्तव में काम में व्यस्त नहीं होते, बल्कि अपनी चिंताओं, आशंकाओं और मानसिक द्वंद्वों के जाल में उलझे रहते हैं। यही चिंता उन्हें भीतर से खोखला कर देती है। यही अनावश्यक विचार उन्हें थका देते हैं। दिन भर शरीर से अधिक उनका मन भागता रहता है। मन कभी बीते हुए कल की गलियों में भटकता है, तो कभी आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डरता है। परिणाम ये होता है कि वर्तमान का जो अमूल्य क्षण है वो उनकी पकड़ से छूट जाता है। जब मन स्थिर नहीं होता तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, निर्णय डगमगा जाते हैं और आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। परंतु जैसे शांत जल में ही आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही जीवन का सत्य स्पष्ट होता है। जब मन पूर्ण रूप से स्थिर होता है, तभी हम अपनी बुद्धि की सीमाओं को पार कर सकते हैं। तभी हम अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण ये भी स्मरण कराते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। हर विचार एक बीज है और हर भावना उस बीज को सींचने वाला जल। यदि हम भय, ईर्ष्या और संदेह के बीज बोएंगे तो जीवन में वैसे ही फसल उगेगी। यदि हम साहस, विश्वास और प्रेम के बीज बोएंगे तो परिणाम भी उज्जवल होंगे। जैसे किसान बीज चुनते समय सावधानी बरतता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों का चयन सजगता से करना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही हमारा भाग्य गढ़ते हैं। कभी कभी हम स्वयं को कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन सत्य ये है कि हमारे भीतर अपार शक्ति छिपी है। हमें केवल अपने मन को समझना है, उसे साधना है, उसे दिशा देने हैं। जीवन में किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए समय सीमा और अनुशासन का होना आवश्यक है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी भटक जाती है। समय का सम्मान करना स्वयं का सम्मान करना है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे हमारे पक्ष में आने लगती हैं। हमें वही कार्य करना चाहिए जिसमें हमें सच्चा आनंद प्राप्त हो, क्योंकि आनंद ही जीवन की वास्तविक संपत्ति है। धन, प्रतिष्ठा और बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, परंतु हृदय की संतुष्टि स्थायी है। जब हम अपने कार्य में मन लगाते हैं, तब वो साधारण कार्य भी साधना बन जाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को केवल घड़ा नहीं बनाता, वह उसमें अपनी एकाग्रता, धैर्य और प्रेम भी ढाल देता है। वैसे ही हमें भी अपने कर्म में अपना संपूर्ण मन लगा देना चाहिए। जो लोग हर बात में दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे अक्सर असंतुष्ट और दुखी रह जाते हैं। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, निराशा भी उतनी ही गहरी होगी। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की कुंजी है। जब हम स्वयं पर विश्वास करना सीख लेते हैं, तब हमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। ये संसार हमें अवसर देता है, परंतु उन अवसरों को पहचानना और उन्हें वास्तविकता में बदलना हमारा कार्य है। यदि हम हर कदम पर किसी और का हाथ तलाशते रहेंगे, तो कभी अपने पैरों की ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। याद रखिए, संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आते हैं। आज के समय में ये संदेश और भी अधिक प्रासंगिक है। हम बाहरी चीजों पर, लोगों की स्वीकृति पर, परिस्थितियों की अनुकूलता पर निर्भर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। यदि हमें जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त करना है, तो हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर प्रयास करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे किसान वर्षा का इंतजार करते हुए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता, वो स्वयं खेत को तैयार करता है, स्वयं परिश्रम करता है, स्वयं मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वो जानता है कि श्रम ही उसकी आशा है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये गहन सत्य समझाते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये शरीर केवल एक वस्त्र है जो समय के साथ बदलता रहता है।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है, पर उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि जो सत्य है वो न जन्म लेता है न मरता है। ये विचार मनुष्य को भीतर से निर्भय बनाता है। जब हम समझ लेते हैं कि हम केवल ये शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत चेतना है, तब जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं पाती। जैसे एक बच्चा खेलते समय गिरकर भी मुस्कुराता है और फिर उठकर दौड़ पड़ता है, वैसे ही हमें भी गिरकर रुकना नहीं बल्कि उठकर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। गिरना कमजोरी नहीं, प्रयास छोड़ देना कमजोरी है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि हमें अपनी आंतरिक आत्मा की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, ना कि बाहरी दुनिया की तृष्णाओं में उलझ के स्वयं को खो देना चाहिए। भौतिक वस्तुएं, पद, प्रतिष्ठा, धन, ये सब क्षणिक है। हम इन्हें अपना समझकर अहंकार कर बैठते हैं, परंतु समय के साथ सब यहीं रह जाता है। इसलिए कर्म ऐसा हो जो हृदय को संतोष दे, जो आत्मा को हल्का करे, जो भीतर शांति का दीप जलाए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चिंता किए। जब हम सच्चे मन से कार्य करते हैं तब वही कर्म योग बन जाता है। याद रखो, दुनिया की तालियों से अधिक मूल्यवान है अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति। जीवन की राह में कठिनाइयां आएगी ही, कभी परिस्थितियां विपरीत होंगी, कभी लोग साथ छोड़ देंगे, कभी अपने भी पराये लगेंगे। ऐसे समय में ईश्वर पर अटूट विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे घने अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी मार्ग दिखा देता है, वैसे ही श्रद्धा का प्रकाश हमें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। डरो मत, क्योंकि जो भी होगा वो हमारे कर्मों का ही फल होगा। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, यही सच्चा साहस है। समय के साथ बदलना आवश्यक है। यदि हम जड़ बने रहेंगे तो जीवन की धारा हमें पीछे छोड़ देगी। परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, परिवर्तन ही विकास का संकेत है। गलतियां करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, परंतु जानबूझकर किसी के साथ अन्याय करना अधर्म है। यदि कभी तुमसे भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और स्वयं को बेहतर बनाओ, पर किसी का दिल दुखाकर आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसी सफलता अंततः खालीपन ही देती है। जरूरत से अधिक सम्मान और समय देना भी कई बार लोगों को भ्रमित कर देता है। वे तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए स्वयं का सम्मान करना सीखो। यदि कभी तुम्हारे पीछे तुम्हारी चर्चा हो रही हो तो घबराओ मत। चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ विशेष होता है। याद रखो, सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल दया मिलती है, भीख मिलती है। पर सफलता मेहनत, समर्पण और साहस से अर्जित करनी पड़ती है। यदि तुम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा पाने की अपेक्षा भी मत करो। जिसे हम अपना समझकर अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, वही आसक्ति कल के दुख का कारण बन सकती है। तुम्हारा, मेरा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्व मन की पहचान है। आत्मा न तो अमीर है न गरीब, न बड़ी है न छोटी, वो तो केवल शुद्ध चेतना है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करो। दूसरों की सफलता से जलो मत, उससे प्रेरणा लो। दूसरों की असफलता पर हंसो मत, उनसे करुणा रखो। किसी भी कार्य की नियत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि उसमें लालच, बेईमानी या ईर्ष्या होगी तो वह कार्य कभी फलदायी नहीं होगा। परंतु जिस कार्य में प्रेम, ईमानदारी और समर्पण होगा, वो स्वयं तुम्हारे लिए और समाज के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए सफल बनो जो तुम्हारी असफलता देखना चाहते हैं। उन्हें ये दिखा दो कि तुम्हारा आत्मविश्वास उनकी शंका से कहीं अधिक शक्तिशाली है। थको मत, डरो मत और हार मानकर बैठो मत। सपनों के पीछे भागने से घबराओ मत। समय बदलता है
परिस्थितियां बदलती है और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो निरंतर प्रयास करता है। कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि समय से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। आज जो ऊंचाई पर है वो कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए विनम्र रहो पर कमजोर नहीं, दृढ़ रहो पर कठोर नहीं। रिश्तों को निभाने के लिए दिल की शुद्धता आवश्यक है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वो तुम्हें समझेगा, जो पराया होगा वो बिना कारण भी दूर चला जाएगा। अत्यधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि जितना अधिक लगाव होगा उतना ही गहरा घाव भी होगा। जीवन के आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने के कारण आते हैं। इसलिए उम्मीद स्वयं से रखो, अपने प्रयास से रखो। हम शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने हृदय को स्वच्छ रखो। जब भी तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो और सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, तो ये मत भूलो कि परमात्मा की दृष्टि सदैव तुम पर है। तुम कभी अकेले नहीं हो। अहंकार अज्ञान की पहचान है। जो व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है, वही सबसे अधिक भ्रम में है। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। इसलिए अहंकार त्याग कर भक्ति में लीन होना ही सच्चा ज्ञान है, जो साथ रहकर भी किसी और के हो जाए उनका दूर रहना ही बेहतर है। अपने जीवन का एक उसूल बना लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास मत जाओ। दूसरों की सफलता की चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जो हर समय दुखा रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। इसलिए मुस्कुराना सीखो, कृतज्ञ रहना सीखो। जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ निभाओ, और जो धोखा देता है उसे शांत मन से त्याग दो। अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसलिए परायों से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो। हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांति में ही असली शक्ति छिपी है। जैसे ठंडा हुआ लोहा मजबूत बनता है और गर्म होने पे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, वैसे ही संयमित मन ही सच्ची शक्ति का प्रतीक है। अपने सपनों को टूटने मत देना। नींद टूट जाए तो भी चलेगा, पर अपने लक्ष्य से मत टूटो, चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ। यदि तुम्हारे भीतर इंसानियत नहीं है तो सब व्यर्थ है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है, यदि वो भीतर ही भीतर पीड़ा सह रहा है, यदि उसकी आंखें नम है पर होठ शांत है, तो स्मरण रखो उसका मौन व्यर्थ नहीं जाता, उसका विश्वास अनसुना नहीं रहता। उसके धैर्य का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। संसार को लगता है कि वो अकेला है, परंतु जो श्रद्धा में स्थिर है वो कभी अकेला नहीं होता। केवल ईश्वर के सामने झुको, क्योंकि जो सच्चे हृदय से उसके सामने झुकता है उसे किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ता। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपनी वासनाओं और भय को वश में कर लिया, उसकी सफलता को स्वयं भगवान भी नहीं रोकते, क्योंकि वो सफलता बाहरी नहीं आंतरिक विजय होती है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से कभी नहीं दिया जा सकता। शब्दों से जो कहा जाता है वो सीमित होता है, पर मौन में जो व्यक्त होता है वो अनंत होता है। कभी कभी प्रेम को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। जिन लोगों ने कठिन समय में साथ दिया, जिनका हाथ अंधेरे में भी थामा रहा, उन रिश्तों की कद्र समय से भी अधिक करनी चाहिए। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, पर दुख में साथ देने वाले दुर्लभ होते हैं। यदि आप चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं तो लोग आपको अच्छा समझते हैं, पर जैसे ही आप सत्य बोलते हैं वही लोग
आपको कठोर कहने लगते हैं। ये संसार अक्सर सच्चाई से असहज हो जाता है, इसलिए सत्य बोलो, पर बुद्धि और करुणा के साथ बोलो। कभी किसी बात पर घमंड आने लगे तो एक शमशान की ओर दृष्टि कर लेना। वहां वे लोग भी राख बन चुके हैं जिन्हें कभी अपने वैभव पर अत्यधिक अभिमान था। मत कर इतना अभिमान खुद पर, क्योंकि ईश्वर ने न जाने कितनों को मिट्टी से बनाया और फिर मिट्टी में मिला दिया। आज जो ऊंचाई पर है वो कल स्मृति भी नहीं रह सकता। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा बनाया है, पर शर्त यह है कि जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आते हैं। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में स्थायी अंधेरा नहीं रहता। बादल चाहे कितने घने क्यों न हो, सूर्य का प्रकाश अंततः प्रकट होता ही है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए प्रतीक्षा में मत बैठो, प्रयास में जुटो। कुछ कहने और तोड़ने में केवल एक क्षण लगता है, पर बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करो। गिरने पर हर बार उठ खड़े होना और फिर से प्रयास करना ही वास्तविक विजय है। पैर में लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगी चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जब विश्वास टूट जाता है तो क्षमा भी अर्थहीन लगती है। इसलिए विश्वास को संजोकर रखो। कोशिश ऐसी हो कि हारते हारते कब जीत में बदल जाए ये पता भी न चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक क्षण में खेल बदल सकता है। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान केवल लकीरें खींचते हैं, पर उनमें रंग हमें ही भरने होते हैं। यदि पंख फैले हैं तो परिंदों को आकाश अवश्य मिलेगा। जो लोग सच में सक्षम होते हैं वे अक्सर शांत रहते हैं। उनका हुनर स्वयं बोलता है। जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसे सरल बनाने के लिए समझ विकसित करनी पड़ती है। यदि कभी अपनी जिंदगी से नफरत होने लगे तो अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो उन्होंने तुम्हारी मुस्कान के लिए दी। उनकी अनगिनत रातों की अधूरी नींद, उनके अधूरे सपने, उनकी चुपचाप की गई मेहनत, ये सब तुम्हारी सफलता की नींव है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ देंगे। इसलिए दयालु बनो, पर स्वयं का सम्मान भी बनाए रखो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मन ही मूल है, मन ही बीज है और मन ही वह भूमि है जहाँ से विचार जन्म लेते हैं। जैसा तुम्हारा मन होगा वैसे ही तुम्हारे विचार होंगे, और जैसे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा कर्म बनेगा, और कर्म ही अंततः तुम्हारे जीवन का स्वरूप तय करेगा। इसलिए बाहर की परिस्थितियों को दोष देने से पहले भीतर की स्थिति को देखो। यदि मन में भय है तो अवसर भी संकट दिखाई देगा। यदि मन में विश्वास है तो संकट भी अवसर बन जाएगा। अच्छे कार्य करने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता, हर क्षण शुभ हो सकता है। यदि नियत शुद्ध हो, कार्य को कल पर टालना और सही समय की प्रतीक्षा करना अक्सर स्वयं को दिया गया एक धोखा होता है। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी निश्चित नहीं होता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो निरंतर बहता रहता है। जो व्यक्ति समय को पकड़ लेता है वही जीवन की दिशा बदल देता है। जो व्यक्ति आपके सबसे बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा अपना कोई नहीं हो सकता। सुख में तो भीड़ साथ चलती है, पर दुख में जो हाथ थामे रहे वही सच्चा संबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में समय कैसा भी हो, अपनों का साथ अमूल्य होता है। सुख में यह साथ बढ़ता है और दुख में कई बार कम हो जाता है, पर जो दुख में भी साथ रहे वही जीवन का सच्चा धन है। अपनों के साथ समय इतना सहजता से बीतता है
कि उसका एहसास भी नहीं होता। पर जब वे दूर हो जाते हैं तो वही क्षण यादों में अमूल्य बन जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हैं, तुम क्यों रोते हो? जो तुमने खोया क्या वो तुम्हारा स्वयं का बनाया हुआ था। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बना है वह मिटेगा। इसलिए हानि और लाभ पर अत्यधिक आसक्ति मत रखो। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। यही सच्ची मानवता है। संसार कमजोर हो सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर संसार बनाने वाला कभी कमजोर नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु का नित्य चिंतन करता है, यदि वो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखकर निरंतर प्रयास करता है, तो वो अवश्य वही बनता है जो वो बनना चाहता है। मन अशांत होता है, चंचल होता है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वह भी वश में आ जाता है। जैसे बहती हुई नदी को बांध और दिशा देकर उपयोगी बनाया जाता है, वैसे ही मन को साधकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि आचरण में है। जो बात आप अपने लिए अच्छी नहीं समझते उसे दूसरों के साथ मत कीजिए, यही धर्म का सार है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यदि वो स्वयं को कमजोर समझेगा तो अवसर होते हुए भी पीछे रह जाएगा। यदि स्वयं को सक्षम मानेगा तो कठिनाइयां भी उसके सामने झुक जाएंगी। भगवान कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी समान है, न कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है न कोई कम। पर जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, जो विश्वास और प्रेम से मेरा स्मरण करते हैं, मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ। जब उन्हें आवश्यकता होती है मैं उनके भीतर साहस बनकर खड़ा होता हूँ, उनकी बुद्धि में प्रकाश बनकर प्रकट होता हूँ। कामयाबी केवल धन और नाम कमाने का नाम नहीं है। असली सफलता तब है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और अपने सच्चे आनंद में जी रहे हो। यदि धन है पर शांति नहीं तो वो सफलता अधूरी है। यदि नाम है पर संतोष नहीं तो वो उपलब्धि व्यर्थ है। भूखा इंसान अपनी मर्यादाएं तोड़ सकता है और पैसे का लालची व्यक्ति इंसानियत भूल सकता है। इसलिए संतुलन आवश्यक है। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं, उन्हें बहुत कसकर पकड़ोगे तो भी सरक जाएंगे, बहुत ढीला छोड़ोगे तो भी फिसल जाएंगे। इसलिए उन्हें समझदारी और संवेदनशीलता से थामना पड़ता है। किसी भी समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। सही मार्गदर्शन अंधकार में दीपक के समान होता है। लोग आपके बारे में केवल अनुमान लगाते हैं, वे आपके बाहरी रूप को देखते हैं, आपकी सफलता या असफलता को आंकते हैं, पर आप भीतर से क्या है ये केवल आप जानते हैं। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने कर्मों को सच्चा बनाओ। यदि जीवन बदलना है तो शुरुआत भीतर से करो। जब मन बदलता है तो दृष्टि बदलती है, जब दृष्टि बदलती है तो परिस्थिति भी बदलती प्रतीत होती है। कमजोर इंसान तब रोता है जब वो थक जाता है, जब उसके धैर्य की सीमा टूट जाती है, जब उसे अपने प्रयासों का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। लेकिन विजेता तब रुकता है, कमजोर इंसान तब रोता है जब वो थक जाता है, जब उसके धैर्य की सीमा टूट जाती है, जब उसे अपने प्रयासों का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। लेकिन विजेता तब रुकता है जब उसका लक्ष्य पूर्ण हो जाता है, जब उसका संकल्प सिद्ध हो जाता है। इसलिए रोकर थकना नहीं है बल्कि थक कर भी आगे बढ़ना है। खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी कामयाब बनो जो तुम्हें असफल देखना चाहते हैं। उनकी शंका को अपनी शक्ति बना लो, उनकी नकारात्मकता को अपनी प्रेरणा बना लो। कभी कभी
अपने बड़े सपनों को छोटी सोच वाले व्यक्ति के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की दृष्टि उतनी व्यापक नहीं होती कि वो तुम्हारे सपनों की ऊंचाई समझ सके। बड़े सपनों को समझने के लिए बड़ा हृदय और व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने केवल युद्ध का उपदेश नहीं दिया, बल्कि जीवन का सत्य समझाया। अर्जुन को गीता के ज्ञान द्वारा सही और गलत का भेद समझ में आया। जब मन भ्रमित होता है तब व्यक्ति अपने कर्तव्य से डगमगा जाता है, पर जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तब मार्ग स्पष्ट हो जाता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का उपदेश दिया। वो उपदेश केवल उस युग के लिए नहीं था, वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज का मनुष्य भी एक युद्ध भूमि में खड़ा है। यह युद्ध बाहर से अधिक भीतर का है, इच्छाओं और कर्तव्य के बीच का है, लोभ और धर्म के बीच का है, भय और साहस के बीच का है। अर्जुन ने प्रश्न किया, मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है? ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ ही उसे पाप करने के लिए विवश करते हैं। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और भ्रम पैदा होता है, और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य सही और गलत का विवेक खो देता है और पाप की ओर बढ़ जाता है। इसलिए पहले अपने मन को साधो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। इच्छा का होना गलत नहीं, पर इच्छा का दास बन जाना विनाश का कारण है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डगमगाता नहीं। जो जैसा विश्वास करता है अंततः वैसा ही बन जाता है। यदि तुम स्वयं को दुर्बल मानोगे तो परिस्थिति तुम्हें दबा देगी। यदि स्वयं को सक्षम मानोगे तो वही परिस्थिति तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएगी। सुख और दुख को सर्दी और गर्मी के समान समझो। जैसे ऋतुएं बदलती है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती है। आज यदि दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। दोनों ही अवस्थाओं में संयम और धैर्य आवश्यक है। ईश्वर के साथ होते ही जीवन में सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही मार्ग और संतुष्टि का आरंभ होता है। जब व्यक्ति अपने सभी कार्यों में मन लगा के मेहनत करता है और छोटे छोटे कार्यों में भी आनंद ढूंढ लेता है, तब वह धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। जो काम को बोझ समझते हैं वे कभी श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाते। कार्य को यदि पूजा समझ लिया जाए तो साधारण कर्म भी असाधारण बन जाता है। गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन अपने मन की दुविधा और विषाद श्री कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध करूं? ये सभी मेरे अपने हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे लिए पूजनीय हैं। ये केवल युद्ध का प्रश्न नहीं था, ये संबंधों और कर्तव्य के बीच का संघर्ष था। तब श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, यहाँ न कोई अपना है न पराया। जब धर्म और अधर्म आमने सामने हो तब कर्तव्य से पीछे हटना ही वास्तविक पाप है। तुम्हारा धर्म है कि तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो, यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। जीवन में भी अनेक बार हमें अपने भावनात्मक लगाव और अपने कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। वही व्यक्ति सफल होता है जो सही के साथ खड़ा होता है, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। इसलिए कमजोर मत बनो, अपने मन के भय को पहचानो, उसे स्वीकारो, पर उसके सामने झुको मत। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अन्याय को सहते जाओगे और उसका अंत करने का साहस नहीं करोगे तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ेगा
और वो और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि कर्तव्यों से भागना। शांति नहीं देता, बल्कि भीतर एक स्थायी बेचैनी छोड़ जाता है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तब भले ही प्रारंभ में तुम्हें अकेलापन महसूस हो, पर अंततः वही मार्ग तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। अन्याय को सहना भी अन्याय में भागीदार होना है। इसलिए उठो, सजग रहो और सही के पक्ष में खड़े होने का साहस जुटाओ। इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग अपनी वास्तविकता से अधिक अपनी चिंताओं में जीते हैं। वे हर समय किसी न किसी बात को लेकर व्याकुल रहते हैं और दूसरों की जिंदगी को अपनी से बेहतर समझते हैं। तुलना का यह खेल अंतहीन है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष है, कोई न कोई पीड़ा है, परंतु हम केवल दूसरों की मुस्कान देखते हैं, उनका संघर्ष नहीं। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा वह अपने निश्चित समय पे ही होगा। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। यदि कर्म श्रेष्ठ होगा तो परिणाम भी श्रेष्ठ होंगे। धैर्य रखो, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। जीवन का निर्माण और विनाश हमारे कर्मों से ही तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने जीवन के स्वयं निर्माता हो, इसलिए समय को व्यर्थ मत गवाओ। प्रत्येक क्षण एक अवसर है, प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत है। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाओ, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाता है। संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां पत्थरों की तरह हैं, निंदा, आलोचना, अस्वीकार। पर जो व्यक्ति इन्हीं पत्थरों से अपनी नींव मजबूत बना लेता है, वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। आलोचना तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा छुपा हुआ गुरु है, जो तुम्हें बेहतर बनने का अवसर देता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि तुमने मन में हार स्वीकार कर ली तो बाहरी जीत भी तुम्हें संतोष नहीं देगी। यदि मन में विश्वास है तो बाहरी पराजय भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। सकारात्मक विचार तुम्हें ऊंचाई पर ले जाते हैं, नकारात्मक विचार तुम्हें नीचे खींचते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कर्म करने में सक्षम है। इसलिए कर्म करना ही उसका धर्म है। चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, कर्म करते रहना खाली बैठने से सदैव श्रेष्ठ है। कर्मशील व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई सदा काली ही होती है। इसका अर्थ यह है कि पूर्णता का अहंकार मत पालो। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। अहंकार धीरे धीरे संबंधों को तोड़ देता है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं यदि हम हर बात के लिए दूसरों को दोष देते रहें। जैसे लोग मृत शरीर को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी उतना ही पुण्य समझते। जीवन तब कितना सरल हो जाता। जिंदगी के बारे में अत्यधिक मत सोचो। जिसने जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ योजना बनाई होगी। तुलना में मत उलझो, क्योंकि जहाँ तुलना शुरू होती है वहीं आनंद और अपनापन समाप्त हो जाता है। गुस्सा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, जिससे तुम क्रोधित होते हो। उससे अधिक नुकसान तुम्हारा अपना होता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ एक बार गलत किया तो उसे क्षमा कर दो, पर दोबारा उसी पर आंख मूंद कर भरोसा करके स्वयं को आहत मत करो। असली अपने वही होते हैं जो बिना कहे तुम्हारा दर्द समझ ले। हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं, पर सच्ची संवेदना दुर्लभ है। मेहनत का फल और समस्याओं का हल भले ही देर से मिले, पर निश्चित रूप से मिलता है। जब तुम दूसरों का भला चाहते हो तो वही भलाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यही सृष्टि का अटल नियम है। टूटे हुए रिश्ते और टूटा हुआ विश्वास सबसे गहरी चोट पहुंचाते हैं।
चाहे वह दिल की हो, नींद की हो या उम्मीद की। पर एक बात हमेशा स्मरण रखो, कभी भी स्वयं से हार मत मानो। यदि तुमने स्वयं से समझौता कर लिया तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, पर यदि तुमने स्वयं पर विश्वास बनाए रखा तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देगा। अहंकार से अनेक संबंध टूट जाते हैं। हर गलती का दोष केवल परिस्थिति में नहीं होता। कई बार शंका ही सबसे बड़ी बीमारी बन जाती है जिसका कोई उपचार नहीं। चरित्र का प्रमाण शब्दों से नहीं दिया जा सकता, वह आचरण से प्रकट होता है। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई वार नहीं। उत्तर देना हमें भी आता है, पर कीचड़ में पत्थर फेंकने से केवल छींटे ही उड़ते हैं। इसलिए कई बार मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, पर विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत प्राप्त कर लेते हैं। शब्द और व्यक्ति दोनों एक जैसे दिख सकते हैं, पर समय के साथ उनका अर्थ बदल जाता है। जो लोग तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं उनके लिए तुम हमेशा सही होते हो, क्योंकि उनका विश्वास तुम्हारी कमियों से बड़ा होता है। और जो केवल दिखावे के रिश्ते निभाते हैं उनके लिए तुम हर हाल में गलत ठहराए जाओगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारा सच नहीं, अपनी सुविधा प्यारी होती है। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों के निर्णय से मत तौलो, क्योंकि हीरे की पहचान जौहरी ही करता है, भीड़ नहीं। याद रखो, खोकर पाने का आनंद ही कुछ और होता है, और रोकर मुस्कुराने का साहस उससे भी अधिक गहरा होता है। जो टूटकर फिर खड़ा होता है वही जीवन का असली योद्धा कहलाता है। हार जीवन का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। और हार के बाद जीतने का जो स्वाद है वो केवल वही जानता है जिसने दर्द को भीतर तक महसूस किया हो। जिंदगी में कई बार ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जो उस समय हमें तोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, पर वही निर्णय भविष्य में हमारी पहचान गढ़ते हैं। अपना और पराया क्या है, इसका मापदंड केवल रक्त या संबंध नहीं बल्कि संवेदना है। जो तुम्हारी भावनाओं को बिना कहे समझ ले वही अपना है, और जो तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर भी अनजान बना रहे वो चाहे कितना भी निकट क्यों ना हो, पराया है। आज बादलों ने फिर वही साजिश रची, जहां मेरा घर था वही बारिश कर दी। पर अगर आसमान को जिद है बिजली गिराने की तो हमें भी जिद रखनी होगी उसी धरती पर फिर से अपना आशियाना बसाने की, क्योंकि गिरना अंत नहीं, उठना ही पहचान है। जिस प्रकार हवा कभी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की किस्मत भी बदलती है। इसलिए बुरे समय में घबराओ मत, धैर्य को थामे रखो, क्योंकि समय का पहिया घूमता है और परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? मधुमक्खी मुस्कुराई और बोली, वो मेरा शहद ले जा सकता है, पर शहद बनाने की कला नहीं, यही जीवन का सार है। तुम्हारी उपलब्धियां कोई छीन सकता है, पर तुम्हारी योग्यता और परिश्रम नहीं। अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर साथ निभाने वाला वफादार नहीं होता। कौन तुम्हारा भला चाहता है और कौन तुम्हें गिरते देखना चाहता है, ये समय ही बताता है। भरोसा टूटने की आवाज भले ही कानों से न सुनाई दे, पर उसकी गूंज दिल में जीवन भर सुनाई देती है। यदि तुम अपनी समस्या के बारे में केवल सोचते रहोगे तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।